आम पाकिस्तानी की जिंदगी में सबसे बड़े मसाइल क्या हैं? अच्छी तालीम, बेहतर अस्पताल, रोजगार, फौरी इंसाफ, महफूज शहर और ऐसी हुकूमत जो अवाम की पहुंच में हो। लेकिन सवाल ये है, अगर पाकिस्तान में मजीद सूबे बन जाए तो क्या वाकई ये सबसे बेहतर हो सकता है? क्या सिर्फ नक्शे पर नई लकीरें खींच देने से लोगों की जिंदगी बदल जाएगी, या उसके पीछे कोई मजबूत मंतक भी मौजूद है? आज हम इसी सवाल का जवाब एदाद शुमार, हकाइक और एक मुकम्मल मंसूबे की रोशनी में तलाश करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि दुनिया के बेशतर बड़े ममालिक अपनी आबादी को ज्यादा इंतजामी इकाइयों के जरिए चलाते हैं, लेकिन अब असल सवाल, इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क सिर्फ नक्शे का नहीं, फर्क हुकूमत और अवाम के दरमियान फासले का होता है। इस वक्त पाकिस्तान तकरीबन 24 करोड़ 15 लाख अफराद पर मुश्तमिल दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, लेकिन पूरा विफाक सिर्फ 4 सूबों पर खड़ा है। इसमें भी सिर्फ पंजाब पाकिस्तान की तकरीबन 53% आबादी रखता है। जरा सोचिए, अगर पंजाब खुद एक मुल्क होता तो दुनिया का 13वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क होता, और फिर भी इसे सिर्फ एक वजीर आला, एक काबीना और एक सूबाई हुकूमत चलाती। इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है? पाकिस्तान की नौजवान नस्ल पर, क्योंकि नौजवान को नौकरी चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट चाहिए, कारोबार के मौके चाहिए और ऐसी हुकूमत चाहिए जो इसके शहर और इसके मसाइल को समझे। जब हुकूमत सैकड़ों किलोमीटर दूर हो तो फैसले भी दूर हो जाते हैं। तालीम को ही देख लीजिए, पाकिस्तान में आज भी तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। पंजाब में औसतन एक सरकारी कॉलेज तकरीबन 1,55,000 अफराद की जरूरियात पूरी करता है। सोचिए, अगर फैसले लाहौर के बजाय मकामी सतह पर हो, अगर बजट भी वही खर्च हो और अगर वज़ीर आला का दफ्तर आपके खत्ते में मौजूद हो, तो क्या नए कॉलेज और यूनिवर्सिटियां ज्यादा तेजी से नहीं बन सकती? सेहत का शोबा भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। पाकिस्तान में 44% बच्चे ग़िज़ाई कमी के बायस नशोनुमा की कमी का शिकार हैं। 2024 में मुल्क में 67 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में औसतन एक अस्पताल तकरीबन 6,58,000 अफराद के लिए मौजूद है, जबकि कराची डिवीजन में एक अस्पताल तकरीबन 14,60,000 अफराद पर आता है। सवाल यह है, अगर फैसले मकामी सतह पर हों तो क्या अस्पतालों की तादाद बढ़ाना आसान नहीं होगी? फिर इंसाफ, लाहौर हाई कोर्ट में 1 लाख से ज्यादा मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। सिर्फ पंजाब की जिला अदालतों में तकरीबन 13,84,000 मुकदमात फैसले के मुंतजर हैं। बाज़ खानदानों में मुकदमे एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल हो जाते हैं। ज्यादा सूबों का मतलब सिर्फ ज्यादा असम्बलियां नहीं है, बल्कि ज्यादा हाई कोर्ट, जजेस और इंसाफ अवाम के ज्यादा करीब। पुलिस की सूरत हाल भी यही बताती है। अक़वाम मुत्तहिदा का मयार है कि हर 222 अफराद पर एक पुलिस एहलकार। पाकिस्तान में कागजों पर यह तनासब तकरीबन एक एहलकार पर 500 अफराद, और अगर VIP ड्यूटी और मुस्तकिल सिक्योरिटी हटा दी जाए तो ये तनासब तकरीबन एक एहलकार पर 720 अफराद रह जाता है। तो फिर हल क्या है? क्या नए सूबे सिफर से बनाए जाए? नहीं, बल्कि पाकिस्तान में पहले ही मौजूद 33 सिविल डिविजन्स को मुकम्मल आईनी सूबों में तब्दील कर दिया जाए। यानी पंजाब के 10, सिंध के 7, KP के 7, बलूचिस्तान के 8, इस्लामाबाद अलग विफाकी इकाई, यानी कुल 33 विफाकी इकाइयां। अब सबसे बड़ा एतराज, ये तो बहुत महंगा मंसूबा होगा, लेकिन इस तजवीज़ के मुताबिक नई इमारतें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर डिविजनल दफातर, पुलिस, सेहत, तालीम और दीगर महकमे पहले से ही मौजूद हैं। उन्हें ही सूबाई इदारों में तब्दील किया जा सकता है। हालांकि इब्तिदा में नई असम्बलियों के लिए भी नए इंतखाबात की ज़रूरत नहीं है। हर डिवीजन के मौजूदा MPAs आर्जी तौर पर नई असम्बली तश्कील दे सकते हैं, लेकिन शायद सबसे बड़ा फ़ायदा नौजवानों को हो। आज पाकिस्तान में सिर्फ 4 सूबाई हुकूमतें हैं, यानी क़यादत के मौक़े भी महदूद हैं। ज़्यादा सूबों का मतलब ज़्यादा वज़ीर आला, ज़्यादा काबीना, ज़्यादा पार्लिमानी क़यादत, ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक जिम्मेदारियाँ और सैकड़ों नए मौक़े जहाँ नौजवान क़यादत सामने आ सकती है। जबकि 4 बड़े सूबे चंद सियासी खानदानों के लिए निज़ाम को महदूद रखते हैं, जबकि ज़्यादा सूबे ज़्यादा मकामी क़यादत के उभरने के मौक़े पैदा कर सकते हैं। आखिर में ये बहस सूबों की तादाद की नहीं, हुक्मरानी के मयार की। सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान कितने सूबों पर मुश्तमिल होना चाहिए। असल सवाल ये है कि क्या हुकूमत अवाम की दहलीज तक पहुँचनी चाहिए या नहीं? क्या नौजवानों को अपने ही इलाके में फैसले करने वाली हुकूमत मिलनी चाहिए? क्या तालीम, सेहत, इंसाफ और तरक्की ज़्यादा मौसर अंदाज में अवाम तक पहुँचनी चाहिए? अगर जवाब हाँ है तो फिर ये बहस सिर्फ नक्शे की नहीं, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल की बहस है। क्योंकि मजबूत रियासतें सिर्फ मजबूत दारुल हुकूमतों से नहीं बनती, बल्कि ऐसे निज़ाम से बनती हैं जहाँ हुकूमत अपने शहरियों के सबसे करीब हो।